कि जब लाला ने ठोकर मारी है तब जो गाड़ी गिरी है, तो सब गांव के समझदार जितने भी थे कहने लगे हैं लाला की ठोकर मारी भी देखो गाड़ी गिरती है हैं। अच्छा, समझ में किसी के नहीं आ रहा कि गाड़ी गिरी तो गिरी कैसे, लेकिन बच्चों की बात मानने को भी तैयार नहीं है। यही तो दुनिया वालों की बुद्धि की समस्या है, हैं? यदि कोई कहे कि ये काम भगवान ने करो है तो मानते नहीं है, लेकिन बुनते पूछो कि कैसे भयो, बोले जीव खोपड़ी में ना आ रही है, तो कम से कम समझ में नहीं आ रही तो मान तो ले। अब समस्या क्या है, जानते भी नहीं है और संतों की मानते भी नहीं है। एक काम है जाए तो बात बन जाए, या तो जान जाए और न जाने तो काऊ की मान जाए, लेकिन जो दोनों ही काम नहीं करते, कोई मानवे को तैयार नहीं, बोले हैं लाला के पांव मारवे थे। भैया माने या न माने, जिंदगी की हर घटना में परमात्मा का कहीं न कहीं हाथ होता है, ये संतों को दिखाई देता है। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी चतुर हो गई है, चालाक हो गई है, माया का पर्दा पड़ गया है, वो बात समझ में नहीं आती है। अब जो है ये जो गाड़ी है ना भैया, ये गाड़ी भगवान पलटते ही इसलिए है कि जब हमारा ध्यान भगवान से हटने लगता है और सामान पे जमने लगता है। ये गाड़ी कोई और नहीं है, ये गृहस्थ की गाड़ी है। ये बैलगाड़ी जो है गृहस्थ की ही गाड़ी है। अच्छा चलो एक बात पूछ रहा हूं, जिन्होंने हर चलाए हैं वे एक मिनट हाथ खड़ा करेंगे ऊपर, हल चलाया अपने हाथों से, ऊपर करो ना, सीधे देख लो, नीचे कर लो। इन हल चलाने वालों को पहले तो मैं धन्यवाद और व्यासपीठ से शुभकामना दूंगा कि इन्होंने भारत की वो दशा देखी है और भारत की उस दशा में सहभागी रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से बो करके काट करके भारत का पेट भरा है। ये उन किसानों में से हैं। दूसरी बात, ये मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, जो बैल होते हैं, बैल बर्ध होते तो दोनों नर ही हैं, लेकिन एक थे बर्ध और दूसरे थे बधिया कहते हैं। हाँ या ना? क्यों भैया, जब दोनों नर हैं तो फिर दोनों से बर्द क्यों नहीं कह रहे? एक थे बधिया और एक थे बर्द कह रहे हैं। अच्छा एक और बात, उस हल में चलने वाले जो बैल हैं उनकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। एक होता है भीतरी को और दूसरा बाहरी को। यदि बाहरी वाला भीतर कर दिया जाए जोरवे में जुआ में, और भीतरी वाला बाहर कर दिया जाए तो कितनी देर हर चलेगा? जुआ टूट्यो टाट्यो अलग दिखेगा, हैं? तो उन्हीं गृहस्थ की गाड़ियों के जुआ टूट रहे हैं जिनमें बाहरी वाला भीतर हो गया है और भीतरी वाला बाहरी हो गया है। मेरा संकेत समझना, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। जो भीतरी के लिए बने हैं, यदि उन्हें बाहर की हवा लगने लग जाए और वो कहें हम भी बाहरी के होना चाहते हैं, और बाहरी वाला जो है ना उसे कहते हैं कि तुम अंदर आ जाओ, हैं? तो फिर जुआ टूटेगा, क्योंकि जो जिसके लिए बना है, हैं? जो जहां के लिए बना है। गावन में कहावत है कि जाको काम है तईकू छाजे और गधा की पीठ पे मोगर आवाजे, हैं? अब घरवाली तो टीचर हो गई है, वो पढ़ाने जाती है, मास्टरों के बीच में बैठती है, शंका का कारण बनता है, दिमाग में फितूल घुसेगा ही घुसेगा, कितनी निगरानी रखोगे? घरवाली टीचर हो गई है
और घर वाला हाउस वाइफ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हाउस हस्बैंड हो गया है, हाउस हस्बैंड हो गया है। तो बाहरी वाला था वो भीतरी वाला हो गया है, और जो भीतरी वाला था वो बाहरी हो गया है। अब वो बेचारी कब तक अपनी सफाई दे, उधर तुम्हारी नौकरी भी करे, फिर लौट के आवे तो घर में रोटी भी बनावे, तो ये मामला फिर गड़बड़ होने वाला है। सही चलेगा? हैं? फिर वो तुम कहो कि हमारी माता जी की सेवा भी करो, हमारे पिताजी की आज्ञा का पालन करो। जब भाई 50,000 रुपया नगद मिल रहे हैं, फिर तुम्हारे बाप की वो चापलूसी काहे करे हुए लग गई साहब? हैं? तुम अपने घर के होंगे लाड साहब, वो अपने घर की है। तो बाहरी वाला बाहरी में जुड़े और भीतरी वाला भीतरी में ही जुड़े, तो उस गृहस्थ की गाड़ी को बहुत अच्छी तरह चलते हुए देखा जा सकता है। इसलिए नर होते हुए भी बर्ध को समझदार किसानों ने नाम दिया क्या? बधिया। क्या? क्योंकि जोड़ा से ही ये गाड़ी चलती है, चाहे बैलगाड़ी हो चाहे घर की गाड़ी हो। एरी मैया और कहूं कि रहता हूं, कह दूं, ये जो गाड़ी है ना, बैलगाड़ी तो मैंने कह ही दिया, लेकिन इसे साइकिल भी कह सकते हैं। साइकिल भी तो एक गाड़ी है, हैं? ये गृहस्थ की गाड़ी साइकिल की तरह है, जिसमें एक पहिया आगे का है और एक पहिया पीछे का है। पीछे वाले पहिए पे बहुत बंधन है, पीछे वाला पहिया बहुत कवर है, और आगे वाला पहिया बहुत खुला हुआ है, बहुत फ्री है ना? लेकिन फिर भी आगे वाला पहिया क्या कहता है? क्या सुनो, मेरे पीछे पीछे ही आना, मेरे से जरा भी इधर गए तो साइकिल टूट जाएगी, गृहस्थ की गाड़ी टूट जाएगी। आगे वाले पहिए के पीछे ही पीछे वाले पहिए को चलना है? जबकि वजन किस पे ज्यादा है? अब माताओं से पूछ रहा हूं, ए मैया, साइकिल में कौन से पहिए पे वजन ज्यादा है? पीछे वाले पे। अच्छा, ये तो समझ रही होंगी पीछे वाला पहिया कौन सा है? पीछे वाला पहिया जी है, और ये तो कछु नारी ना हला रही, ना हाँ की ना की। अरे ये जितनी बैठी कहाँ है साड़ी में, ये सब पीछे वाला पहिया हैं? और ये बैठे हैं मूछ मुंडा और मूछ रखाए वाले, ये सब आगे वाले पहिए हैं। न को वजन ना, बिल्कुल फ्री हैं? और ये पीछे वाला पहिया बहुत कवर है। कम से कम जिनकी साड़ी में 50 जगह पिन लगी होंगी, इतना कवर है पहिया, हैं? और वजन सवरो 4 आदमी आ जाएं, रोटी को 10 आदमी आ जाएं, घर को चौका बासन है, बच्चे का पालना कितना बड़ा काम है। बाप की छाती पे 24 घंटा सुहा के देख दे, बच्चे को, छोटे को, दूध पीने वाले को 24 घंटा बाप की छाती पे सुहा दे, हाथ जो जागो हे भगवान, है ले कितना वजन है इस पहिए पे, है? बहुत वजन है। जो सीट रहती है ना, वो सीट का वजन भी पीछे वाले पहिए पे रहता है। और सच बताऊं, सच बता रहा हूं ईमानदारी से, उस साइकिल को धक्का देने वाला भी जो पहिया होता है, वो कौन सा होता है? तुम तो ना पूछ रहे, माताओं से पूछ रहे हैं। जो चैन होती है वो पीछे वाले पहिए पे होती है, हैं? हाँ या ना? तो धक्का कौन सा पहिया देता है? पीछे वाला। यदि पीछे वाला पहिया अपनी पे आ जाए तो साइकिल है, पीछे वाला पहिया यदि अपनी पे आ जाए है, तो समझ लेना ये पीछे वाला पहिया जो होता है हो गया। कैमरा लगाना भैया इधर, ये पीछे वाले पहिए का एक आइटम खो गया है। 2 खो गए हैं, दिखाओ दिखाओ।
एक जगह रखो मोह, एक जगह। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी खो गई मिल जाएगी। इनकी जो मम्मी हो वे खड़ी होके ले जाएं। और इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। देखो इतनी बड़ी मेला में अपने ध्यान रखो बड़ा मुश्किल है, बालकनों कहाँ दे रागे हैं। जो मम्मी हो तो हाथ खड़ा कर दें, वहीं पहुंचा देंगे। अरे अपनी अपनी बगल में देख ले, हथवा के ना अपनो मिल गई, ठीक है पहुंचा दो वहीं, जाओ। और सुनो, ऐसे बालक खो जा करें तो बिना केला खवा देकर चुप रह जाएंगे। हाँ, साउंड सेटिंग बहुत गड़बड़ है, गला खाई जा रही है। ए पीछे वाले पहिए हो, इधर देखो। अब जो घर में जाके कहेंगी कि हम पीछे वाले पहिए हैं, लेकिन धक्का गाड़ी में साइकिल में हम ही लगाती हैं। हाँ, लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, हर गाड़ी की चाल के पीछे, जो गति के पीछे जो हाथ होता है वो ठाकुर जी का होता है। यदि वाह ने लात मार दई तो गाड़ी धरी की, चाहे वो पीछे वारो पहिया होए चाहे वो आगे वारो पहिया होए। हमारे जो अंग्रेजी के मास्टर साहब हैं, मेरे बहुत प्रिय गुरुजी हैं, इनके पास में अंग्रेजी पढ़ने जाता था साइकिल से। अब साइकिल की बात चली है तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ। अंग्रेजी पढ़ने जाता था तो मासा वाली जो गली थी उसमें ईंटों का खरंजा था, और ईंट जो है, ईंटों का खरंजा 2-4 महीना पीछे ही ऐसे हो जाता है, एक ईंट ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो बा में ऐसा खरंजा, अब ऐसे पे साइकिल चलेगी तो बालक उम्र होते बालक को दशकों का पता नहीं चलता, लेकिन रिम को तो चलेगा ना, है पहिए को तो चलेगा ना। सोई पहिया जो है महीना में 15 दिना में बामे सोई ऐंठ लहक आ जाती थी। फिर हम जाते थे पेंट हमें बस सही कराए। तो जो साइकिल को पहिए की लहक सही करने वाला जो मिस्त्री होता था वो तान खींचता था, तान सीधा करने के लिए। समझ रहे होंगे साइकिल जिन्होंने चलाई है, वे तान खींचता था और खींच खींच के पहिए को बिल्कुल जो है घुमा के देखता कि यहां से टेढ़ा है, उस तान को खींच देता। फिर घुमा के देखता यहां से टेढ़ा है, फिर तान को खींच देता। तो वो पहिए को तान खींच करके सही करता मिस्त्री। हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था की गई है कि गृहस्थ की साइकिल का पहिया जब टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे, बामें ऐंठ आ जाए, शब्दों को समझते रहिएगा आशा करता हूं, बामें जब ऐंठ आ जाए पहिए में, उसी के लिए एक मिस्त्री बनाया जाता है पर्सनल पारिवारिक, जिसे सदगुरु कहा जाता है। फिर वो कान खींच के वहां खींची जाती है तान, और यहां खींचे जाते हैं कान। कान खींच के और वो बिल्कुल पहिए को सही कर देता है। लेकिन उसमें एक और समस्या रहती है, कोई पहिया ज्यादा ही इठेला हो तो है, ज्यादा जब कान खींचे से बात नहीं बनती तो भाई लोहे के बापे धरके गाटर सी पे हैं, फिर जो है हथौड़ा बाकी पीठ पे। बाबा अभी बैठ जाओ, फिर चढ़वा लेंगे पैसा इंटरवल में। बैठाओ जिन्हें बैठा, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बता देंगे। जिन्हें कोई एक सपेरे वाला होता जा कथा में 2 काम मैं नहीं करे हैं, व्यवस्था मैं नहीं संभाली है और कथऊ मैं नहीं करी है? तो वो जो हथौड़ा है ना, वो जब चलता है तो पूरी ऐंठ जो है खत्म हो जाती है। अथवा ऐसे समझो